मांगा का एइचिरो ओडा के 2 वीक्स के हायाटस के बाद वन पीस मांगा के फैंस काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि चैप्टर 1131 के इनिशियल स्पॉयलर्स फाइनली लीक हो गए हैं। ये स्पॉयलर्स फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते क्योंकि ये मेनली लूफी और लोकी के कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं और एल्बाफ आर्क के लिए कुछ नए एस्पेक्ट्स को भी सेटअप करते हैं। अब फैंस का पूरा फोकस है लूफी और लोकी के इंटरैक्शंस पर क्योंकि लोकी ने शैंक्स को चिकन कह दिया है। पहले तो फैंस समझ रहे थे कि ये शायद लोकी को शैंक्स पसंद नहीं आता होगा इसलिए उसने उसको चिकन बोला होगा, लेकिन इस सीन का पूरा कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग ही हिंट हमें देता है। स्पॉयलर्स के हिसाब से लोकी कैजुअली शैंक्स को चिकन बुलाता है जब वो लूफी से बात कर रहा होता है। इस कमेंट के बाद लूफी गुस्सा हो जाता है और अपना गियर 4th एक्टिवेट करके लोकी पे अटैक कर देता है। अभी वो एग्जैक्टली मतलब अटैक करता है या फिर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे ही रॉ स्कैन्स आ जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा। और उसके बाद में जब लूफी 4th गियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तब जाके लोकी क्लैरिफाई करता है कि उसने सिर्फ मजाक में ये कहा था और वो भी सिर्फ लूफी को प्रोवोक करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि लूफी और शैंक्स का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। लेकिन इस स्टेटमेंट में भी कुछ लूप होल्स है। सबसे पहले तो ये काफ़ी अनलाइकली लगता है कि उनके पहले ही कॉन्वर्सेशन में, उनके पहले ही मीट में शैंक्स का टॉपिक ऐसे ही उभर कर आ जाए। उसके ऊपर लोकी की आंखें भी बैंडेजेस से कवर्ड है, तो उसने लूफी के स्ट्रॉ हैट को इतना डिटेल में कैसे नोटिस किया कि वो कंफर्म कर सके कि ये शैंक्स का ही हैट है। शायद से उसने ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ किया भी होगा, हमें पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। और अगर उसने आइडेंटिफाई कर भी लिया तो फिर भी ये काफ़ी अनलाइकली है कि वो शैंक्स के अगेंस्ट ऐसा कुछ कहेगा जब उसको लूफी की मदद चाहिए वहाँ से भागने के लिए, इवन एज अ जोक। इस थियरी को सपोर्ट करता है एक ऐसा भी स्पॉइलर जो कि लोकी सिर्फ लूफी को टीज करने के लिए ये सब कह रहा था। ये चीज़ ऐसे ही उसने कही होगी उसको टीज करने के लिए, लेकिन ये भी शो करती है कि लोकी को शैंक्स और लूफी के बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी पता था। मतलब लोकी को लूफी का नाम और शैंक्स के साथ उसका रिलेशन पहले से पता होगा। ये इंटरप्रिटेशन चैप्टर 1130 के फाइनल पेजेस से भी सपोर्ट होता है, जहां लूफी अपने आप को किंग ऑफ पायरेट्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और लोकी ये लाइन ऐसे रिपीट करता है जैसे वो इम्प्रेस हो गया हो। और उसी तरह से एग्जैक्टली उसी तरह से वैसे ही शैंक्स भी लूफी के उस प्रोक्लेमेशन को रिपीट करता है या फिर उसके बारे में लोगों से बात करता है। इन सारे हिंट्स के साथ ये तो हमें लगता है कि लोकी और शैंक्स पहले काफी क्लोज थे या फिर अभी भी है। अब अगर ये दोनों के बीच डिस्टेंस की वजह देखी जाए तो वो लूफी के डेविल फ्रूट से रिलेटेड हो सकती है, जो शायद वही लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो कि लोकी को चाहिए था। ये ट्विस्ट एक्सप्लेन करता है कि शायद आज के टाइम में लोकी शैंक्स को पसंद नहीं करता, और ये भी हमें समझता है कि शैंक्स ने गम गम फ्रूट कैसे चोरी किया था। ये सब चीज़ें लूफी और लोकी के नए अपोजिशन के बारे में एल्बाफ आर्क के लिए एक बड़ी इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है और वन पीस के एक बड़ी मिस्ट्री को भी सॉल्व करता है। लेकिन ये सब फिलहाल सिर्फ एक स्पेकुलेशन है और कुछ ही दिनों में हमें फुल स्पॉयलर्स के साथ ये सब पता लग जाएगा। लेकिन हमें अब तक जो जो हिंट्स मिले उससे मेरा ये अंदाज़ा है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आपको क्या लगता है 1131 चैप्टर के बारे में? प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइज, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे और मांगा से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ। सो इफ़ यू एंजॉयड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।